स्वागत है आप तमाम छात्रों का। पहला प्रश्न, 500 से अधिक राजवाड़ों या देसी रियासतों को भारत में विलय के लिए उत्तरदायी कौन था? तो आंसर यहाँ पर पहला का सी होता है, वल्लभ भाई पटेल। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो इस समय देसी रियासत थे और जिन्हें अंग्रेज़ों के द्वारा स्वतंत्र किया गया था, लेकिन वल्लभ भाई पटेल ने इन सभी को मिला लिया। तो पहला का सी आंसर। दूसरा का प्रश्न सुनिए, सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य या अर्जित राज्य भी कहा जाता है के रूप में शामिल कराया था? तो आंसर होता है दूसरा का आंसर सी, अर्जित राज्य रहेगा। तो 1974। और पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम को कब दिया गया? तो 1975 में। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है। अगला प्रश्न आइए, भारतीय राज्यों को भाषा के आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1956 में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन था? ये भी प्रश्न बराबर आता रहता है। तब आंसर होता है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, हरियाणा राज्य का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो चौथा का आंसर ए होता है, 1 नवंबर 1966। यह सब तमाम प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में आता रहता है, इसलिए इसे आप बार बार देखें, अभ्यास करें, तो मैं समझता हूँ आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। अगला प्रश्न आइए, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? तब इसका आंसर डी होता है, अनुच्छेद 11 में प्रावधान है कि संसद नागरिकता संबंधी कानून बना सकता है। नागरिकता का प्रावधान भाग 2 में है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अगला प्रश्न, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधानों का वर्णन निम्न में से किस अनुच्छेद में है? अर्थात किसी पाकिस्तानी व्यक्ति को अगर भारतीय नागरिकता चाहिए तब इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आंसर होता है अनुच्छेद 6। पहले भी चर्चा किए हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 में नागरिकता है। अगला प्रश्न आइए, भारतीय संविधान में शामिल एकहरी नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, यह प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो 7 का आंसर ये है, ब्रिटेन। यहाँ पर समझने वाली बात आप समझिए छात्र, विश्व में 2 तरह की नागरिकता है, एक एकल नागरिकता और दूसरा दोहरी नागरिकता। एकल नागरिकता का अर्थ होता है पूरा देश का एक ही नागरिकता, जबकि दोहरी नागरिकता का अर्थ होता है देश के साथ साथ राज्य का भी नागरिकता। अब आइए, नागरिकता में किस तरह से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? तो यहाँ पर भारत में आपको ध्यान रखना है, नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पर जन्म के आधार पर भी है, वंशानुगत है, पंजीकरण है, देशीयकरण और भूमि विस्तार। तो यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला आइए कि मौलिक अधिकार के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? तो अनुच्छेद 53 में प्रावधान है कि जब राष्ट्रीय आपात लागू होता है तो अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति निलंबित कर सकता है। तो 9 का आंसर कौन हो गया? डी। 10वां आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान है कि भारत सरकार भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान करता है? तब इसका आंसर बिहार हो जाएगा, अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 मौलिक अधिकार है, जिसमें प्रावधान किया गया है कि
यह भारत रत्न हो या पद्म विभूषण हो दिया जा सकता है। अनुच्छेद 11 स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 11 का आंसर जो है बी होगा। 11 का आंसर बी। 19 से 22 आप तेज़ी से याद कर लीजिए। अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार, 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार, 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29-30 में शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो यहाँ पर बी आंसर होगा, भाषण की स्वतंत्रता। यह अनुच्छेद 19 में प्रावधान है प्रेस की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न 13, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो आंसर होता है सी, हड़ताल पर जाने का अधिकार नागरिकों का मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार कौन देश से लिया गया है, इसको भी ध्यान रखना है आपको। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? अभी हम लोग पूरा आपको मौलिक अधिकार रिवीजन कराए थे, तो उससे प्रश्न आपको मिल जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। 14 से 18 में कौन है? समानता का अधिकार। 19 से 22 में स्वतंत्रता का अधिकार। 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार। 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 29-30 में क्या है? अगला प्रश्न देखिए आ गया, कारखानों अथवा खानों से कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कितना हो? कम से कम 14 वर्ष हो। यह प्रावधान अनुच्छेद 24 में है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से कोई काम नहीं लिया जा सकता है। अगला है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है कि प्रत्येक नागरिकों को अधिकार है कि वह अपने धर्म के अनुसार व्यवहार कर सकता है, पालन कर सकता है। यहीं पर एक प्रश्न और आता है अनुच्छेद 25 में कि सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो सिखों को अनुच्छेद 25 में। फिर प्रश्न 17 पर आइए, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब क्या माना जाता है? तो 1978 में 44वां संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है और इसे भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में रखा गया। और यह अब जो है सो क्या है? अब यह कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार है। अब आइए प्रश्न 18, भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, मतलब मौलिक अधिकार अब वह नहीं रहा। तो पीछे हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि संपत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटाकर रख दिया गया है भाग 12 में। तो यहाँ पर डी आंसर हो गया। 19 से मौलिक अधिकार में यदि संशोधन करना है तो यह अधिकार किसे प्राप्त है? तो यह अधिकार संसद को प्राप्त है। यहाँ पर आप चारों का अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है आता है। राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है, लोकसभा का अनुच्छेद 81 में, संसद का 79 में, सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 124 में। प्रश्न 20, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो यह जो है वाद योग्य नहीं है। मतलब यदि नीति निर्देशक तत्व का उल्लंघन होता है तो कोई व्यक्ति न्यायालय में
जरूर जाएगा ऐसा बात नहीं है। न्यायालय सुन भी सकता है और नहीं भी सुन सकता है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है, तो 20 का आंसर बिहार हो गया। 21 भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, मतलब दूसरे देशों के साथ अच्छा संबंध बनाने का प्रावधान कहाँ वर्णित है, तो यह जो है नीति निर्देशक तत्व में है। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है और अनुच्छेद जो है सो 36 से 51 है। अगला प्रश्न है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई, तो यहाँ पर 22 का आंसर डी है, नीति निर्देशक तत्व। अब यहाँ देखिए प्रस्तावना ए में चॉइस है। प्रस्तावना को संविधान का आत्मा, दर्पण और कुंजी भी कहा जाता है। आयरलैंड से लिया गया है नीति तत्व। अगला प्रश्न है 23 नंबर, संविधान के कौन सा अनुच्छेद भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है, तब यहाँ पर आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 23 का आंसर ए हो जाएगा। 24 क्या कहता है, भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है, तब 24 का आंसर डी है, समान सिविल संहिता, समान नागरिक संहिता कहते हैं। अनुच्छेद 44 में इसका प्रावधान है और यह तलाकशुदा महिलाओं के गुजारा भत्ता से जुड़ा हुआ है। गोवा भारत का 25वां राज्य है, इसको ध्यान रखना है, बराबर आता है गोवा, जिसे सिक्किम 22वां राज्य हो गया। 25 नंबर प्रश्न, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है, तो आंसर सी है, 11 मौलिक कर्तव्य है वर्तमान में, जबकि जब इसे मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया था तब इसका संख्या 10 था। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। अगला प्रश्न 26, भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा कि पर्यावरण का संरक्षण करे, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तब आंसर 26 का सी होता है, अनुच्छेद 51 ए में। प्राकृतिक पर्यावरण बहुत आता है परीक्षा में, आप देखिएगा छात्र, ये सब अनुच्छेद 51 है, ये सब आपको याद रखना है, बराबर आता है। अगला प्रश्न है, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है, तो 42वां संशोधन के द्वारा 1976 में स्वर्ण सिंह समिति के सुझाव पर जोड़ा गया। और मौलिक कर्तव्य का मुख्य उद्देश्य भी परीक्षा में आता है, इसका मुख्य उद्देश्य नागरिकों में देशभक्ति की भावना भरना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के कितने सदन हैं, तो 28 का आंसर बी हो जाएगा, 2 सदन हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। राज्यसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं और द्वितीय सदन कहते हैं, जबकि लोकसभा को अस्थाई सदन कहते हैं, लोकप्रिय सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं। 29 अभी हम लोग चर्चा किए थे कि संसद में कौन सा सदन है जिसे लोकप्रिय सदन कहते हैं, तो 29 का आंसर ए हो जाएगा। 30 में क्या है, भारतीय संसद बनता है किनके मिलने से, बराबर आने वाला प्रश्न है। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है। संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में और राष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 52 में है।
आपने देखा छात्र, बेहतर ढंग से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने लाया गया। यदि आपको यह अच्छा लगे तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।